श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम आपको इस वीडियो में हरतालिका तीज की कथा सुनाएंगे। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि के दिन किया जाता है। इस दिन ही पार्वती जी ने महान तप करके शिव जी को प्राप्त किया था। माना जाता है कि इस व्रत को करने से कुंवारी लड़कियों को मनचाहा वर प्राप्त होता है और विवाहित महिलाओं को अटल सुहाग की प्राप्ति होती है। भोले शंकर जी ने इस व्रत का महत्व माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए बताया। भगवान शंकर माता पार्वती जी से बोले, हे देवी, पूर्व जन्म में आप गिरिराज की पुत्री थी। आपने बाल अवस्था में 12 वर्ष तक अधोमुखी होकर घनघोर तप किया। वन में रहकर अन्न का त्याग करके अपने माह की घनघोर बरसात में आसमान तले रहकर शक की झुलसा देने वाली गर्मी में यत्न करके आपने कठोर तपस्या की। गिरिचर आपके इस कष्ट भरे जीवन को देखकर बहुत ही दुखी रहते थे। एक दिन आपकी इस कठोर तपस्या के फलस्वरूप नारद जी आपके पिता के पास आए। गिरिराज ने नारद जी का खूब अतिथि सत्कार किया और वहां पधारने का कारण पूछा। जी बोले, मैं यहाँ भगवान विष्णु का संदेशवाहक बनकर आया हूँ। हे गिरिराज, आपकी पुत्री की कठोर तपस्या को देखते हुए भगवान विष्णु ने आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इससे बारे में आपकी राय लेने आया हूँ। गिरिराज नारद जी की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो गए, जैसे उनके सारे दुख कलेश दूर हो गए हो। गिरिराज बोले, स्वयं भगवान विष्णु मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं तो इस बात पर भला मुझे क्यों आपत्ति होगी। प्रत्येक पिता यही चाहता है कि उसकी पुत्री जिस घर में जाए वहां उस घर की लक्ष्मी बनकर पिता के घर से अधिक सुखी बनकर रहे। आपके पिता की इच्छा जानकर नारद जी भगवान विष्णु के पास गए। सारी बात उन्होंने बता दी। आपका विवाह भगवान विष्णु के साथ तय हो गया। जब यह बात आपको पता चली तो आप बहुत ही दुखी हो गए, जैसे आप पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। आपकी एक सखी ने आपकी दशा देखकर इस दुख का कारण पूछा। आपने अपनी सखी को बताया कि मैं अपने मन क्रम से भगवान शंकर को अपना पति स्वीकार कर लिया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह भगवान विष्णु से करने का वचन ले लिया है। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा कोई मार्ग बचा नहीं है। आपकी सखी बहुत ही बुद्धिमान और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा कि सभी सखी, इसमें प्राण देने की कोई बात ही नहीं। हमें संकट के समय स्वयं से काम लेना चाहिए। मैं एक स्थान को जानती हूँ जो घनघोर वन में है। वह तपस्या स्थली है। तुम वहाँ जाके अपने आराध्य के प्रति एक निष्ठ होकर उनकी तपस्या में लीन हो जाओ। स्त्री के जीवन की सार्थकता इसमें है कि वह एक बार जिसे अपने हृदय में अपने पति के रूप में स्वीकार कर ले तो जीवन पर्यंत उसका निर्वाह करे। आपने सखी की बात मानकर ऐसा ही किया। वन में जाकर नदी के किनारे एक गुफा में साधना शुरू कर दिया। इधर गिरिराज आपको घर में नहीं पाकर बहुत ही दुखी हो गए, क्योंकि उन्होंने आपका विवाह का वचन दे दिया था। भगवान विष्णु बारात लेके घर आए और कन्या को घर पर नहीं पाया तो मैं तो कहीं मुंह दिखाने का लायक ही नहीं रहूंगा। इस बात को सोचकर आपके पिता ने आपकी खोज करना शुरू कर दिया। इधर तुम अपनी सखी के साथ मेरी आराधना में लीन हो गई। भाद्रपद शुक्ल तृतीया के दिन हस्त नक्षत्र था। उस दिन आपने रेत का शिवलिंग बनाकर मेरी पूजा अर्चना की और निर्जल व्रत रखा। रात्रि में पूरी रात जाकर मेरे भजन किए। आपकी तपस्या के कारण मेरा आसन डोलने लगा और मेरी साधना टूट गई, तो मैं तुरंत आपके सामने प्रकट हो गया। आपने मुझे सामने पाकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। मैंने कहा, मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। आपने कहा कि मैं आपको मन तन से आपको पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ।
यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे कोई वर देना चाहते हैं तो आप मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट गया। प्राप्त होते ही आपने सारी पूजा सामग्री नदी में प्रवाहित कर दी और व्रत खोला। इधर आपके पिता आपकी खोज में सभी के साथ आपके पास पहुँचे। आपकी स्थिति को देखकर उनकी आंखों से आंसू आ गए। ने पिता के आंसुओं को पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा कि मैंने मन ही मन वचन से भगवान शंकर को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है, किंतु आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ तय कर दिया है, इसलिए मैं यह तपस्या करने के लिए आ गए। आपके पिता ने आपकी बात मान ली और कुछ दिनों बाद हमारा विवाह हुआ।